यदि आप 60,244 पदों की दावेदारी पेश कर रहे हैं तो सारा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ खासकर लड़कियों के लिए आप लोगों का मैं समझता हूं कि 99% लड़कियों का यहां पर दौर समाप्त हो गया है। क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मेडिकल में क्या क्या समस्याएं क्या आ सकता है, क्या कोई कैंडिडेट मेडिकल में बाहर होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि हमने देखा है, एक आंकड़ा है कि 1,74,316 कैंडिडेट को पास किया गया। यदि आप इसमें कहीं ना कहीं पास किए होंगे 1,74,316 में, तो आपका नसीब कहीं ना कहीं ठीक रहा होगा। लेकिन एक बात और भी समझिएगा, जब यहां पर डीबीपीएसटी होता है तो हाइट वगैरह में भी अलग कैंडिडेट को अलग किया जाता है, जिसमें छात्रों की जो संख्या बचता है 1,30,825 कैंडिडेट यहां पर पूरी तरह से रनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा आंकड़ा प्रीवियस ईयर का धरा रह गया, जब रिकॉर्ड इस बार रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड टूटता रहा। दिन प्रतिदिन छात्रों के रनिंग का जो परसेंट रहा वो 100 पार कर गया। मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस चैनल पे आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आना था तब हमने एक कट ऑफ बताया था, और कहीं ना कहीं 100% इतने कम समय में इतने अभ्यर्थी, खासकर यूपी पुलिस 60,244 पद जितने भी हैं ये सब कैंडिडेट पुलिस के ही हैं। और मैं समझता हूं कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लगभग 3,000 प्लस कैंडिडेट जो चयनित हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन करके उनका मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि आखिरकार आपका कितना स्कोर है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के आधार पे एक सटीक कट ऑफ का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। क्योंकि जो भी रिकॉर्ड टूटा है उसका सारा डिटेल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और इसमें शक नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से पिछली बार हमारा कहना सही हुआ, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी 100% हमारा कहना कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका सही साबित होगा। खासकर लड़कियों का मैं एक डाटा लड़कियों का लिया हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 60,244 पदों में जनरल कैंडिडेट का जो टोटल सीट है 24,102 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 6,024 है, ओबीसी कैंडिडेट का 16,264 है, साथ में एससी कैंडिडेट का 12,650 है, एसटी कैंडिडेट का 1,204 कुल सीट है। लेकिन इसमें भी बड़ा आंकड़ा यह निकल के सामने आया है कि 32% सीटें आप लोगों का अनरिजर्व्ड है। रिजर्व का मतलब आप समझिएगा कि 32% में 20% महिला कैंडिडेट को यहां पर मिला है। और मैं एक बात और भी बता रहा हूं, लड़के यहां पर फेल हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का मैं देखा हूं, एक लड़का था जो रनिंग किया 19 मिनट में उन्होंने 11 चक्कर मार दिए। लेकिन भाई समय उनके पास था, कहीं ना कहीं उनके उत्साह को देखते हुए, जोश में रहते हुए उन्होंने एक चक्कर नहीं पूरा किया और वो बाहर हो गए। ऐसे कैंडिडेट बहुत हमको मिले हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे चक्कर में ही कंफ्यूजन हो गया है। हालांकि उत्साह आपके पास होना चाहिए, मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर दें कि आप बाहर ही हो जाएं। मैं समझता हूं कि आप मोटिवेट हैं, आप युवा हैं, लेकिन मोटिवेशन वहीं पर काम किया जाता है। आप संदीप महसरी को सुने होंगे, विवेक बिंद्रा को सुने होंगे, लेकिन इतना भी मोटिवेशन ठीक नहीं होता है कि आप 19 मिनट में तो 11 चक्कर मार दिए, जबकि आपके पास समय बहुत था, एक चक्कर नहीं मारे। ये सारी आपकी गलतियां हैं। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जो कट ऑफ है खासकर लड़कियों के लिए, जो 20% सीटें हैं, लड़कियां खासकर परेशान है कि सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो एक जवाब है, इस बार का जो रिकॉर्ड है सभी टूट रहे हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई उम्मीद मत पालिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आगामी समय में बहुत सारी वैकेंसी आ रहा है। यदि एज है तो यूपी पुलिस 40,000 का आपका अलाउंस हो चुका है। यदि एज नहीं है तो यूपीएसआई में आपका एज होगा, उसके लिए तैयारी करिएगा। तमाम प्रकार की वैकेंसी रेलवे में है, उसके लिए आप तैयारी करिएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट अब आना बिल्कुल 100% ये तय होगा कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब इसमें कैंडिडेट जो चयनित है उनका होश खराब हो रहा है।
क्योंकि जो परसेंटेज है 100% आ रहा है। अब जो 10-5 नंबर इधर उधर हैं, जो 5 नंबर से पास है, उनका भी धड़कन तेज हो रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। मैं लड़कियों का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है, 20% महिलाओं में जनरल जो लड़कियां हैं वो 4820 फीमेल कैंडिडेट है, आप नोट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फीमेल का जो टोटल सीट है 1204 है, ओबीसी कैंडिडेट में फीमेल का 3252 सीट है और एससी कैंडिडेट का 2530 सीट है। एससी कैंडिडेट का 240 सीट है, फीमेल कैंडिडेट का ये आंकड़ा मैं प्रस्तुत किया हूं। और साथ साथ में होमगार्ड 5% का इनका 1205 सीट है, 301 है, ईडब्ल्यूएस का जनरल का 1205 है, ओबीसी का 813 है, एससी का 623 है, एसटी का 60% है। और बहुत सारे यहां पर अलग अलग तरीके से छूट दिया गया है, वो सारा आंकड़ा हमारे पास है। लेकिन जब मैं आंकड़ा का एनालिसिस किया और छात्रों से जो हमारी बात हुई, जो रनिंग करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जिनका हाइट अधिक था, जिनको हाइट में बाहर किया गया, उनका नंबर कम था। उनका नंबर बहुत अधिक था, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था। मैं देखा हूं कि 240 नंबर वाले भी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइट नहीं था। 245 वाले भी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो रनिंग नहीं कर पाए। तो कहां बहुत सारे लोग कह रहे हैं कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। कट ऑफ किसी भी हालत में आपका अधिक नहीं जाएगा और आपको दलालों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप रनिंग करके आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे मेडिकल में ये करवा दूंगा। मेडिकल में आपका कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट रहने वाला है। मेडिकल बहुत कम कैंडिडेट को बाहर किया जाता है। जो भी होगा दस्तावेज, अपना दस्तावेज संभाल के रखिएगा। अब आप वो अंतिम पड़ाव पर हैं जिसमें आपको मंजिल मिलना तय हो चुका है, क्योंकि आपने यह रनिंग कर दिया है। तो रनिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं अब वर्दी दूर नहीं है, अब आपके पास वर्दी होगी। और इस बात से सत्यता रखिएगा कि कट ऑफ को लेकर आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे कैंडिडेट को बताया जा रहा है आप जनरल कैंडिडेट है, 214 गया था आपका, अब इसमें 240 लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ आपका बहुत मिनिमम रहेगा। खासकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बताया जा रहा है कट ऑफ आपका सबसे हाई जाएगा, क्योंकि पिछली बार कम गया था। तो ऐसा भी नहीं है, कट ऑफ बहुत मिनिमम रहने वाला है किसी भी कैंडिडेट का। मैं आंकड़ा लिया हूं और आंकड़े से एक बहुत बड़ा मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपका जुड़ना फर्ज है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सारा दस्तावेज मैं बताया हूं, खासकर लड़कियां परेशान ना हो। जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, जिन्होंने दौड़ क्वालिफाई किया है, उनका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फाइनल कट ऑफ पर ज्यादा एनालिसिस मत करिएगा। अब आपको आराम करने की जरूरत है और अपने मेडिकल की तैयारी को थोड़े से रफ्तार देने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।